कालकाजी विधानसभा के भूमिहीन कैंप में इस वक्त मौजूद है, जहां बीते दिन डीडीए द्वारा यहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी। तस्वीरें आपको पहले दिखा दें कि ये भूमिहीन कैंप का इलाका है और आप देख सकते हैं कि कल यहां डीडीए का बुलडोजर चला था। 60 से 70 घरों को यहां पर तोड़ा गया था। डीडीए का ये आरोप है कि ये जो पूरी जमीन है वो अवैध अतिक्रमण करके यहाँ पे मकान बनाए गए थे और यहाँ के तमाम जो नागरिक हैं, यहाँ रहने वाले जो लोग हैं, वो इस वक्त हमारे साथ हैं और वही बता पाएंगे कि आखिर कल क्या हुआ था, कितने सालों से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। क्या नाम है अभी आपका? मेरा नाम हरिशंकर है। अच्छा, कल डीडीए ने यहाँ पे तोड़फोड़ की है, 60-70 घर लगभग तोड़े गए हैं। डीडीए ने पहले कोई नोटिस या कुछ बातचीत हुई थी? नहीं, डीडीए ने कोई नोटिस नहीं दिया। विदाउट नोटिस पूरी फोर्स लेके आ गए। आधे घंटे का भी टाइम नहीं दिया लोगों को सामान निकालने का। लोग खाना खा रहे थे, किसी का बच्चा था अंदर। कुछ अभी हमारी एक पिटीशन डिसमिस हुई थी, सिर्फ एक पिटीशन डिसमिस हुई थी 48 लोगों की। उस पर हम एलपीए फाइल करके कोर्ट में खड़े थे। कोर्ट में लिस्टिंग हो चुका था, सुनवाई शुरू होने वाली थी, सिर्फ 1 मिनट का फर्क था। डीडीए के अधिकारी ने तुरंत ही बोला तुरंत तोड़ो, स्टे आ जाएगा। उनको इतनी घबराहट है क्योंकि ये कोई अवैध नहीं है, ये इंक्रोचमेंट नहीं है, ये कोई बाहरी नहीं है, कोई बांग्लादेशी नहीं है, ये सब नहीं है। ये गलत बोला जा रहा है। मैं बता दूं, ये 1975 से पहले से बसी हुई है। इसके डॉक्यूमेंट है, सब पे डॉक्यूमेंट है। सिर्फ इसलिए बेघर कर दिया गया या उसे बेघर कर दिया। किसी ने सारे डॉक्यूमेंट दे भी दिए तो उनको ये बोल के रिजेक्ट कर दिया कि 1 जुगी 2 यूनिट है। तो इस तरीके की कार्रवाई करेगी और जल्दबाजी में डिसीजन लिया गया, जबकि 585 से ज्यादा लोगों के ऑर्डर अभी जजमेंट रिजर्व है। और अभी जो जजमेंट आया है वो फैक्ट पे नहीं आया है, वो प्रोसीडिंग एंड ग्राउंड पे आया है। उनका कहना था कि आप डायरेक्ट कोर्ट में ये छुपाया गया है, कोर्ट ने यह इग्नोर हुआ है कि आप डायरेक्ट कोर्ट पहुंच गए, मगर जबकि ऐसा नहीं है। हमारे पास डीडीए से लेटर आए हुए, डीडीए ने हमें एंटरटेन नहीं करा, डीडीए ने सर्वे लिस्ट से लोगों के नाम हटा दिए। इसको लेकर पहली कैटेगरी पे ये विवाद था। बाकी जो अन्य कैटेगरी है, जैसे राशन कार्ड, वोटर कार्ड, 1 जुग्गी 2 यूनिट वाले और अन्य एक और कैटेगरी है जिसे 3 मतलब उनकी अपील अथॉरिटी ने पास करा था, पास करके फिर बीसी ने रिजेक्ट कर दिया 4 महीने बाद, अगेन सिमिलर रीजन पे कि एक बोर्ड नहीं दिया। यही कारण है। और ये जो ध्वस्तीकरण हुआ है, इसमें एक तो हमारे पास 30 दिन का टाइम होता है एलपीए का, जो कोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग है, जो कानून है। और ये भी कोर्ट को तय करना चाहिए कि हमारे जो कानूनी अधिकार है उनकी भी रक्षा हो, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये कारण मैं बताता हूँ, मैंने आपको बताता हूँ। मैंने ये ऑर्डर आने से पहले मैंने इनके डीसीपी वाइस चेयरमैन है डीडीए के, उनको मेल करा, एलजी को मेल करा, पीएमओ तक को मेल करा। उसकी कॉपी मेरे मेल में है। बाकायदा मैंने इन्फॉर्म करा कि हम एलपीए की कार्रवाई करने जा रहे हैं, आप हमें समय दें, हमारे फैक्ट देखे जाए, हमारे को अपनी लीगल रेमेडी यूज करने दिया जाए। उन्होंने लीगल रेमेडी यूज नहीं करने दी। तुरंत डिपार्टमेंट इतना घबराया हुआ था, दिल्ली पुलिस गुंडागर्दी पे उतर गई, डीडीए गुंडागर्दी पे उतर गया, बंदों को निकलने नहीं दिया, उनके सामान के साथ उन्हें ध्वस्त कर दिया, 1 मिनट का मौका नहीं दिया। ऐसे घसीटे जा रहे थे जैसे ये इंसान नहीं है, ये आतंकवादी है। और ये जो बार बार हमें बोला जाता है ना, हम अतिक्रमण कर रहे हैं, हम अतिक्रमण नहीं कर रहे। ये जमीन पहले से बसी हुई है। 1862 लोगों को घर दिया गया है, 1200 से ज्यादा परिवारों को बेघर कर दिया गया है। भूमिहीन कैंप कालकाजी को, ये जो नेशनल मीडिया दिखा रही है ना, ये सच्चाई छुपा रही है। किसी मीडिया में दम नहीं है जो सच्चाई दिखा दे। आओ, कागज चेक करो, ग्राउंड पे आओ, वेरिफिकेशन करो और देख लो, सच्चाई पता लग जाएगी कि हम कितने पुराने हैं और हम वैध हैं या अवैध हैं। आप जिसको घर नहीं दे पाते उसको बांग्लादेशी कह देते हो, उसको इंक्रोचमेंट कह देते हो, ये गलत है। तो मेरा यही कहना है, बिना जांच करे, बिना डॉक्यूमेंट देके किसी पे एलिगेशन उठाना बिना ग्राउंड पे आए, ये गलत है। वो जो प्रवक्ता वगैरह ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, ये गलत है। उनको कुछ नहीं पता। जमीन पे आओ, नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी है, हर गरीब को घर। दिल्ली सरकार में डीसूप की पॉलिसी है 2015 की, जो उन्होंने अडॉप्ट करी है। दोनों एजेंसी जो यहाँ पे जो फ्लैट अलॉटमेंट है वो डीडीए एजेंसी है जो केंद्र सरकार की है, और डीसूप भी इस समय दिल्ली सरकार का, और दोनों सरकार में बीजेपी गवर्नमेंट है। तो इन दोनों को सोचना चाहिए। ये मानवता का सीधा सीधा हनन है। मानवता के कहते हैं ना, मानवता पे सीधा सीधा वार है। एक आदमी को निकलने का समय नहीं दिया, पूरा सामान तोड़ दिया। आप देखो, सामान वो बिल्डिंग ऐसे तोड़ी, जल्दबाजी में तोड़ा गया, यहाँ ध्वस्त कर दिया गया। इन लोगों की गलती क्या थी? बच्चे खाना खा रहे थे और बड़ी बड़ी हेडलाइन दी गई कि इंक्रोचमेंट आया गया, 800 करोड़ खर्च कर दिया हमारे पे। 500 से ज्यादा लोग दिल्ली हाई कोर्ट में लगातार सरकार तो आप लोग को घर देने जा रही है, अलग अलग जगह पे घर तो बनाए जा रहे हैं आप लोग के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। बवाना, नरेला, कालकाजी में भी कुछ जगह फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। कालकाजी में 3024 फ्लैट बने थे,
जो बोला गया 3 फेज में काम होना था, 8,000 से ज्यादा फ्लैट बनने थे। फर्स्ट फेज था 3,024 का, जो कंप्लीट हुआ, वो भी केंद्र की सरकार, बीजेपी सरकार ने नहीं बनाए। देखो कांग्रेस ने नींव रखी, कांग्रेस के फ्लैट थे, वही फ्लैट डिस्ट्रीब्यूट हुए क्योंकि उन्होंने बांटे नहीं थे समय से। तो इसमें 1862 को दिया और 1200 परिवारों को बेघर कर दिया। ये सच्चाई छुपाई गई है। कई लोगों को सर्वे में छोड़ दिया गया, सर्वे होने के बाद भी लिस्ट से नाम हटा दिया गया। यहाँ पूरा भ्रष्टाचार हुआ। लोकल एजेंट घूम रहे, लोकल दलाल घूम रहे। यहाँ पे अगर कोई उंगली उठाता है तो प्रशासन उसके पीछे पड़ जाता है, पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है, लोकल दलाल के साथ डीडी के अधिकारी पीछे आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें, ये झूठ है कि गरीबों को मकान दिया जा रहा है, गरीबी हटाने आया है, ये गरीबों को हटाने आ गए, ये गरीबों पर अत्याचार करा जा रहा है। जी आपका ही मकान था इधर? हाँ जी सर, हमारा भी मकान यही है। सर एक बात है, ये जो कह रहे हैं ना गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं हटा रहे हैं, ये गरीबों को हटा रहे हैं। सर एक बात बताओ, अगर ये गरीबी हटाते तो लोग, गरीब इतना रोता क्यों, परेशान क्यों होता? बताओ, इतने लोगों को घर नहीं दिया, 1200 लोगों को, हम लोग अपनी फैमिली लेके कहाँ जाएंगे? बताओ, अगर हमें घर नहीं देगा, हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? अगर हमें मोदी सरकार अगर घर नहीं दे रहे हैं तो ये बताएं, हम लोग अपने बच्चों को क्या रात को ही बुलडोजर चला देना? रात को बुलडोजर चला दें, जब सारा मर जाएगा तो ना घर मांगेगा और ना उनके लिए कलेश होगा, है? अगर मोदी सरकार अगर घर दे रहा है तो सबको देना, क्यों चुन चुन के दे रहे हैं? डीडीओ वाले ऑफिसर घूस ले लेके, जिसको घूस ले रहे हैं उसी को ज्यादा घर दे रहे हैं। अगर हम लोग का प्रूफ देखे तो हम लोग का भी 2008 का तो मेरा पहचान पत्र है, बिजली का बिल है मेरे पास, गैस का है, सब कुछ है, खाली राशन कार्ड नहीं है। अगर मोदी सरकार अगर पहले बोले होते कि राशन कार्ड बनवा लो तभी घर मिलेगा, तो हम अपने बच्चों को खाना नहीं खिलाते मगर राशन कार्ड जरूर बनवाते। मगर इन्होंने तो पहले नहीं बताया कि राशन कार्ड पे घर बांटेंगे। सर अगर राशन कार्ड ही इतना जरूरी है तो हमेशा वोट लेने के टाइम राशन कार्ड क्यों नहीं पूछते हैं कि अगर राशन कार्ड हो तभी वोट देना, वरना वोट मत देना। वोट लेने के लिए वोट के टाइम में तो राशन कार्ड कोई नहीं पूछता है। अगर घर बांटने का टाइम आया तो राशन कार्ड की वजह से हमें घर नहीं दिया जा रहा है। सर बताओ, हम अपने 4-5 बच्चे लेके, लोग इतने सारे 1200 लोगों का कैंसिल है, 1200 में कितनी फैमिली होती है, ये लोग कहाँ जाएंगे बताओ? हैं? अपना नाम भी बता दो। मेरा नाम मीना है। हम यहाँ ये क्या बरेली से आगे हमारा यूपी लगता है, हम बांग्लादेशी नहीं है, हम हिंदू हैं, हम एससी जात में आते हैं। ये नहीं है कि बोल दे बांग्लादेशी हैं तो इनको घर नहीं मिलेगा, है? हम लोग बांग्लादेशी नहीं है। और दूसरी बात ये, अगर रेखा गुप्ता अगर उनका नहीं होता तो घर टूटता भी नहीं। घर टूट रहा है मोदी और रेखा गुप्ता के वजह से, वरना अभी तक तो क्यों नहीं टूटा? हमारे उनका नाम ले रहे हैं, डीडीए के अधिकारी आ रहे हैं, एलजी का नाम ले रहे हैं, उनके अधिकारी आके कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का नाम ले रहे हैं, रेखा गुप्ता जी का नाम ले रहे हैं। ये डीडीए के अधिकारी बोल रहे हैं, लोकल दलाल जो पैसे इकट्ठा करते हैं, यहाँ से उगाई करते हैं, वो लोग आके ऐसा करें। देखो, हमने रेखा गुप्ता जी को भी मौका दिया, उन्होंने बोला केजरीवाल को हटाओ, हमने दिया मौका। हमने आपको वोट दिया इसलिए दिया कि आप दिल्ली की मुख्यमंत्री बने, आप गरीबों की उन्नति करें, गरीबों के हक के लिए लड़े, गरीबों की आवाज उठाएं। उन्होंने बोला था, प्रधानमंत्री जी से भी मेरा आग्रह है, प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था हर गरीब को घर देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। लोगों के साथ धोखा हुआ, लोगों को कुचला जा रहा है, जिनको घर नहीं दे पा रहे उन पे गलत इंक्रोचमेंट, बांग्लादेशी, ये सब आरोप लगाए जा रहे हैं। हमने रेखा सरकार को इसलिए चुना था कि वो गरीबों के हक के लिए आवाज उठाएंगी, गरीबों को घर दिलाएंगी। कहते थे केजरीवाल ये, आज ये वो है, आज दिख रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। गरीब जनता समझ चुकी है, 5 साल के अंदर दिल्ली में गरीब बचेगा नहीं। इनकी गाड़ियां जो चलाता है वो यही गरीब चलाता है, जो इनके घर में बर्तन मांजता है वो यही गरीब है, जो हाई कोर्ट में पोछा लगाता है वो यही गरीब है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के घर में उनके जो खाने के प्लेट उठाता है वो यही गरीब है। ये वो असली गरीब है। ये गलत कह रहे हैं। हम भारत की बात आती है, जब वन नेशन की बात आती है, जब कोई हमारे ऊपर टेररिज्म अटैक होता है तो हम सीना चौड़ा करके खड़े होते हैं। और आज भी कहते हैं, अगर कोई विदेशी या कोई ऐसी ताकतें हमारे देश में हमला करेगी तो हम अपना सीना आगे लेके खड़ा करेंगे कि मारो गोली, हम तैयार हैं लड़ने के लिए, हमें उतार दो जंग में। मगर हमारे ऊपर गलत आरोप मत लगाओ। ना हम इंक्रोचर है, ना बांग्लादेशी है, ना रोहिंग्या है। रिक्वेस्ट है कि आगे जाके चेक करो, कार्रवाई करो और अपने डीडीए के अधिकारियों पे भ्रष्टाचार जो कराए उन पे कार्रवाई भी हटाओ। सच्चाई पता लग जाएगी कि क्या करा, क्या घोटाला हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो डीडीए डिपार्टमेंट है ये अपनी मनमानी कर रही है। पहली बात तो ये अदालत में गए थे, 2 साल 2.5 साल केस चली, तो एक केस जो था इसमें कई कैटेगरी थे, तो उनमें सर्वे वाले को केस डिसमिस हो गया, तो उनको कम से कम एपीएल फायर करने
दायर करने के लिए टाइम देना चाहिए था ना, 1 मिनट, वो टाइम नहीं दिए। दूसरा, ये नोटिस नहीं देते, डायरेक्ट वहां केस खारिज हुआ और यहाँ बुलडोजर लेकर आ गए। छोटे बच्चे घर में रह रहे हैं, ऐसे ऐसे उनको हाथ पकड़ के खींच रहे हैं, एक लेडीज को हाथ पकड़ के खींच रहे हैं। आप दूसरी तरफ मोदी सरकार या देश की तमाम सरकार कहती है कि मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं, तो कौन से सम्मान करते हो? कौन सा महिला का अधिकार दे रहे हो? आप उन्हें हाथ पकड़ के जबरदस्ती खींच रहे हो जैसे वो उग्रवादी या आतंकवादी हैं। दूसरी बात, डीडीए को पता है, डीडीए 1 नंबर का डरपोक है। अगर वो राइट पे रहता तो कहता भैया तुम्हें जहां तक लड़ना है केस, सुप्रीम कोर्ट तक जाओ, अगर तुम राइट पे हो तो सुप्रीम कोर्ट तक जाओ, मैं तुम्हें छूट दे रहा हूं सुप्रीम कोर्ट जाने को। उन्हें पता है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट चले गए, ये डबल बेंच में चले गए तो हमें जूते पड़ेंगे, हमें फटकार लगेगी, हमें फ्लेट देना पड़ेगा। इसलिए इन्हें आगे जाने से पहले इनका घर तोड़ दो, बुलडोजर से धवा। का मामला हाई कोर्ट में है ना अभी? हाँ, मामला हाई कोर्ट में, अभी कुछ लोगों का आना बाकी है, मगर पुलिस और डीडीए दोनों मुझे ये जब ये टूटी है 2-4 दिन पहले, क्या धमकी दे के गए, विदाउट नोटिस कह रहे हैं घर खाली कर दो सब, ऐसे उंगल और चुटकी बजाते हुए बोले घर खाली कर दो सब, सारे टूटेंगे। दूसरा, पुलिस वाला क्या धमकी, मैंने कहा सर बिना नोटिस दिए घर तोड़ रहे हैं, तू मुझे कानून मत सिखा। ये क्या तरीका है सर? अगर कोई अपने हक के लिए पूछता है, अपने हक के लिए नोटिस मांगता है, कुछ जवाब मांगता है, तो कहता तू मुझे कानून मत सिखा। दूसरा, एक पुलिस वाला था, मैंने कहा ये सर क्या हुआ, आप केस चल रहा था, आप इनको नोटिस देते, अगले कोर्ट में नहीं जाते, तब इनका घर तोड़ देते। बाकायदा ये कह रहा है ज्यादा कर रहा है, तो यूं गन दिखा रहा है मुझे, ये कहते रहे मैं उग्रवादी हूं, आतंकवादी। मैं तो कह रहा हूं अगर मैं उग्रवादी हूं, बांग्लादेशी हूं, कहीं भी हूं, या किसी देश से किसी भी संगठन से कोई भी गलत काम है, लिंक है, तो मुझे गोली मार दो। और नहीं तो जो पुलिस ऐसे मुझे गन दिखा रहा, उसे जूते से मारो, उसे गोली मारो ना, वो चीज नहीं। मैं कहता हूं सरकार, कानून जो है इस देश में 2 तरह की कानून है, अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए। ये जो जितने खड़े हैं ना गरीब, ये गरीब नहीं है, ये देश की जनता नहीं है, ये उनके नजर में कीड़े मकोड़े। वो कहते हैं कुचल दिए, डाल दिए जाओगे, मल दिए जाओगे। भैया आप भी, आपका मकान वहीं पे है? सर ये मेरा ही मैटर है। ऐसा है कि ये मेरी वाइफ है, ये मेरे बच्चे, ये ना हमारा केस वो हो गया था, डिसमिस हो गया था, ठीक है। तो हम 2-3 दिन हुए थे। कितने दिन से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? मेरा बचपन यहीं से है, मैंने पढ़ाई की, पैदा यहीं पे हुआ, मेरे मम्मी पापा भी यहीं पे है, और मेरे पापा उधर हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, और मेरी 40 प्लस मेरी एज हो गई है। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, हर चीज है, राशन कार्ड तक है। पहले राशन कार्ड नहीं बन रहा था तो मैंने बनवाया था, बाद में जब ये वो हुआ था ना, ये लॉकडाउन हुआ था, उस टाइम बनवाया मैंने, जब उस थोड़े दिनों के लिए बना था। मेरे पास सारे ऑल टोटल सारे डॉक्यूमेंट्स है। मेरे बच्चों के स्कूल यहीं में पढ़ते लिखते हैं, सब कुछ है, मतलब ये सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ते हैं। दो लड़कियां मेरी बड़ी बड़ी, उन सब पढ़ते हैं। तो जो सर ये बात ना, ये तो एक हमारी आईडी की सारी चीजें हैं, सारा आप चेक करो, आओ ग्राउंड पे आओ, कोई भी आओ और मेरी आईडी देखो कि मेरी आईडी में क्या कमी है। मेरे पास कौन सा आईडी नहीं है, वाइफ का राशन कार्ड, चाहे गैस कनेक्शन, चाहे उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, और जो भी चीजें हैं, बैंक अकाउंट, सब चीज चल रहा है बाकायदा, एक रूटीन से जैसा चलता है चल रहा है। मेरा भी सारा चीज है, लाइसेंस वाइसेंस हर चीज है मेरे पास, मेरा भी पहचान पत्र और ये और वोटर आईडी वगैरह सब है, और हमेशा वोट देते भी आए, कोई मतलब कमी नहीं है हमारी तरफ से। लेकिन ये हमारे तो पता नहीं क्या करा इन लोगों ने, क्या नहीं करा। मामला कोर्ट में चल रहा था, मेरा सर्वे वाला मामला था। मेरे दरवाजे जब सर्वे किया था इन लोगों ने, तो मेरे दरवाजे पे, मैं घर में नहीं था, मेरी वाइफ थी। मेरी वाइफ इतनी पढ़ी लिखी नहीं, ना समझदार है, तो इन्होंने दरवाजे पे लिख दिया, नंबर लिख दिए कुछ, और लिख दिया ग्राउंड प्लस फर्स्ट लिख के, और चले गए, और नाम भी लिख के लेके चले गए। लेकिन फिर बाद में पीछे जाके इन्होंने नाम काट दिया। जब लिस्ट आई थी तो उसके बाद से ही मैं भागदौड़ी में लग गया कि भाई मेरा नाम क्यों काट दिया, मेरे पास क्या कमी है, हैं? तो उसके बाद जो लीगल प्रोसेस होता है, तो मैंने लेटर लिखा डिप्टी डायरेक्टर को डीडीए के, उनको लेटर लिखा, उसका रिसीविंग सब चीज मेरे पास है। उसके बाद फिर पीएम हाउस में जो भी है, केजरीवाल हाउस, मतलब वो सीएम हाउस, उसमें भी सब में डाला मैंने। उसके बाद डालने के बाद फिर 2 बार मैं डीडीए में भी गया, डीडीए में भी सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करे मैंने, उसकी भी रिसीविंग है मेरे पास सारे चीजें वो है। फिर उसके बाद जब ये लोग कहीं कोई सुनवाई नहीं, के बात ही नहीं सुनते थे, कहते थे वो वहां पे जाओ, प्रेस बिल्डिंग में जाओ। फिर उसके बाद कहते थे वहां से कि नीचे जज साहब बैठे उनके पास जाओ, जज साहब बैठ देते थे उधर प्रेस बिल्डिंग में। अब मेरे को ऐसे दौड़ाते रहे, तो फिर मैं मजबूर होकर मैं फिर हाई कोर्ट चला गया, केस चला, सब कुछ हुआ। अब ऐसा लगा जैसे कि हमारे डॉक्यूमेंट्स देखे ही नहीं गए, जिस हिसाब से ऑर्डर आए हैं। मैं वो नहीं कर रहा, मैं बहुत अपने
अदालत की बहुत सम्मान करता हूँ, वो सब कुछ करता हूँ, लेकिन मुझे डाउट हुआ अजय, क्योंकि मेरा घर टूटा, मेरा दिल दुखा हुआ, मेरे बच्चे सड़क पे आ गए, मेरा सारी आईडी सब खत्म हो गई। समझ रहे हो आप मेरी बात को? फिर जब मेरा केस खत्म हुआ और डिसमिस हुआ तो हमें मेरा राइट था कि मेरे को टाइम दिया जाए कि मैं ऊपर अपील करूं या फिर मैं छोड़ दूं। अगर मैं गलत होता तो मैं छोड़ देता कि चलो ठीक है मैं गलत हूं, मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी, फिर मैं भी मेरे साथ मैं ही बंद हो सकता हूं कि गलत गलत वो कर रहा हूं। तो मैं सारा लीगल सब कुछ करके फिर मैं डबल बेंच में गया और रात को मैंने संडे को रात को ना मैंने ऑनलाइन अप्लाई करवाया, केस मेरा मेंशन हो गया। फिर अगले दिन सोमवार को सुनवाई थी 2 बजे करीब। अब सुनवाई के दौरान ये लोग अगले दिन फिर फोर्स लेके आ गए सोमवार को ही, और इनको बताया जा रहा है कि कोर्ट में सुनवाई चल रही है, इस घर को मत तोड़ो, 2 घंटे का टाइम दे दो। तो वो डीडीए वाले क्या कह रहे हैं, जल्दी तोड़ो, जल्दी ये स्टे लेके आ जाएगा। अब वो ऐसा बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, उसको पता है ना कि गलत हम है। यहाँ पे उसकी वीडियो भी बनाई गई है, सब चीज है। हाँ, और ऐसे बोल के मतलब उसने बोला कि जल्दी तोड़ो। तो इन लोगों ने 12:30 बजे करीब मेरा घर तोड़ दिया और 2 बजे सुनवाई स्टार्ट हुई। तो ये जज साहब ने भी ये बोला है कि जब ये मामला आ गया था अदालत में, अपील आ गई थी, तो आप लोगों ने तोड़ा क्यों? कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। फिर बोला कि हम बाद में जवाब देंगे। फिर 7 तारीख का फिर डेट मिली अगली 7 जून का। हाँ 7 जून का। मेरा तो घर टूट गया, मैं तो सड़क पे आ गया, मेरे बच्चे इधर से उधर, देखो ये मेरे बच्चे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी इतनी दादागिरी इन लोगों की कि कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, ना कोई किसी की सुन रहे हैं। मतलब ऐसा लगा जैसे कि गुंडा राज जैसे होता है ना कि ओए हटाओ यहाँ से, भगाओ इसको, ना कुछ नहीं है। एक मिनट, गुंडा राज हो रहा है, गुंडा। मेरी बीवी खाना बना रही थी 12 बजे करीब बच्चों को देने के लिए खाना बना रही थी, कुकर सिलेंडर वलेंडर सब चीज था, कूलर चल रहा था, फोर्स आई एकदम से खड़ी हो गई और मेरी बीवी अंदर थी दरवाजे में। तो इन्होंने क्या करा कि मेरे बीवी बच्चों को खींच के निकाला